ये काम क्रोध मत वाले हैं और जिसके मन में विकसित होते हैं उसको भी मत वाला बना देते हैं। मत वाला पागल बना देते हैं। आप रोज सोशल मीडिया में देखते हैं किस किस तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिसके साथ विवाह करना चाहते थे, विवाह नहीं कर पाए तो आत्महत्या कर, जिसके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे और उसी के साथ विवाह हो गया तो भी आत्महत्या कर ली। दोनों तरह से लोग मर रहे हैं। विवाह नहीं कर पाए तो मर गए, अब करना नहीं चाहते थे और जबरदस्ती लोगों ने कर दिया तो भी मर गए। इस मृतलोक में छोटी सी जिंदगी है। किसी को मालूम नहीं है कि हमारा जीवन कितना लंबा है, परंतु फिर भी मनुष्य इस माया के संसार में काम क्रोध लोभ मोह से प्रभावित होकर सुसाइड कमिट कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, दूसरों की भी हत्या कर देता है। यही तो मतवालापन है। जैसे मतवाला हाथी कागज की हथनी को सच्ची हथनी मानकर बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। 10 दिन भूखा रखा जाता है, जंजीरों से बांधकर धीरे धीरे निकाला जाता है। फिर वो हाथी आजीवन जंजीरों में बंधा रहता है। मतवाले लोग माया की जंजीरों में आजीवन बंधे रह जाते हैं। इसलिए मन की गति ऐसी है, जितना इसको चंचल बनाओ उतना ये चंचल होता चला जाए और जितना इसको शांत कर लो उतना ज़्यादा ये शांत हो जाए। मन आदत में जी रहा है, शरीर भी आदत में सुख मानता है। जिनकी गांजा पीने की आदत है, गांजा पीने को न मिले तो वे बेचैन हो जाते हैं। और जिनको गांजा सूंघने की भी नहीं आदत है, अगर गांजा का धुआं लग जाए तो बेचैन हो जाते हैं। एक वो व्यक्ति है जो गांजा पीने को न मिले तो बेचैन हो जाता है। दूसरा वो व्यक्ति है कि कोई तीसरा व्यक्ति पीकर उसकी तरफ धुआं फेंक दे तो बेचैन हो जाता है। सोचिए, गांजा में सुख यदि होता तो जिनके जिनके ऊपर धुआं जाता वो सब सूंघते और धन्यवाद देते कि बहुत अच्छा और फेंको मेरी ओर धुआं, पर वो सब नाराज होते हैं। गांजा में सुख नहीं है। ये जीव अपनी आदतों में सुख मान लेता है और आदत कभी सुख नहीं देती है। मसाला खाने की आदत, 20-20 लाख का पुड़िया मसाला लोग खाकर बैठे हैं। घर की दीवालों में सीमेंट का मसाला नहीं लगा है, किचन में धनिया मिर्चा जीरा का मसाला नहीं है, लेकिन चंदूलाल के मुंह में तंबाकू का मसाला भरा हुआ है। स्त्रियां चिल्ला रही हैं किचन में मसाला खत्म है। बच्चे कह रहे हैं पिताजी दीवार में सीमेंट मसाला प्लास्टर लगा दो, लेकिन पिताजी मसाला खाकर चबा चबा कर थूक रहे और मुस्करा रहे हैं कि मेरे मुंह के मसाला से पैसा बचेंगे तभी किचन में मसाला आएगा, और जो मसाला के लिए बात करेगा वो मेरा साला है। कौन साला बोलेगा मसाला की, गाली भी बकते। सारा जीवन आदत की जंजीरों में बंधा हुआ है। संसार में जितना लोग दुखी हैं इतना दुख है नहीं, लेकिन मनुष्य इस बात को सोच नहीं पाता है। दुख कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, कैसे आ रहा, दुख का कारण क्या है। जब जब मनुष्य दुखी होता है तब तब मनुष्य पति अपनी पत्नी पर थोप देता कि तेरे कारण मैं दुखी हूँ, पत्नी पति पर थोपती है कि तेरे कारण दुखी हूँ, निखट्टू पति मिला है।
बाप कहता है इन बच्चों के कारण दुखी हूँ, बच्चे कहते हैं ऐसे कंजूस बाप के कारण दुखी हूँ। और याद रखना भाई कहता है भाई की चालाकी से दुखी हूँ। हर आदमी अपने दुख का कारण दूसरों पर जब तक थोपता रहता है तब तक वो दुखी रहता है। जब दुख का कारण खुद में देखता है उसी दिन से दुख का कारण दूर होने लग जाता है और सुख का शुभारंभ हो जाता है। परंतु रामचरितमानस कहती है जो जस करे सो तस फल चाखा। बड़ा अकाट्य वाक्य है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब बड़ी मजे की बात है, जो जस करे सो तस फल चाखा। मध्य प्रदेश का एक किसी बेटे का बाप मुझे मिलने आया। उसने कहा कि मुझे पड़ोसियों ने बहुत मारा है। तो हमने कहा क्या गलती किया? बोले गलती मैंने नहीं किया है, गलती मेरे बेटे ने किया है। पड़ोस की एक लड़की को लेकर भाग गया है मेरा बेटा। तो लड़के को तो ढूंढे नहीं पाया पड़ोसियों ने, और मुझे पता नहीं था। मैं घर गया तो मुझे पकड़कर बहुत मारा है। तो ये रामायण की जो चौपाई है, जो जस करे सो तस फल चाखा, तो जस तो बेटा ने किया और चख हमने लिया। बेटे की गलती का फल, बाप की गलती का फल, पत्नी की गलती का फल, पति की गलती का फल कौन कौन चख रहा है? रामायण कहती है जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन यहां जीता जागता उदाहरण है, बेटे ने जस किया लेकिन बाप को फल चखना पड़ा, पिटाई बाप की हुई। तुम्हारे बच्चों की गलती के कारण तुमको अपमान का फल चखना पड़ता है। कर्म तो बच्चों का है और फल तुमको भी चखना पड़ता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जिंदगी जुड़ी हुई है, जॉइंट लाइफ है। इसलिए याद रखना, जिस समय लक्ष्मण को जोश आ गया और लक्ष्मण ने कहा कि मैं सुग्रीव को मारूंगा, तो राम ने लक्ष्मण को समझाया और ठंडा कर दिया। क्योंकि अगर लक्ष्मण सुग्रीव को मार देते तो बाली तो दुश्मन था ही, मर चुका था, लेकिन सुग्रीव का पूरा संगठन भी दुश्मन बन जाता। बाली और सुग्रीव दोनों के वध होने के बाद भगवान श्री राम को मालूम हो गया था कि लक्ष्मण सुग्रीव को मारेगा और सुग्रीव को मारने का फल हमको भी चखना पड़ सकता है, इसलिए रोक लिया। सीता जी रेखा लांघ गई, लेकिन भगवान को भी दुख का फल चखना पड़ा। भगवान विक्षिप्त हो गए, डिस्टर्ब हो गए। भगवान का माइंड चिंतन खो देता है। और भगवान की विरह व्यथा में क्या दशा होती है। पंछियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी। मधुकर माने भौरे, भौरों से भी पूछते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने मृग नैनी जैसी आंखें थी मेरी सीता की, उनको देखा है। लक्ष्मण मुस्कुराते हैं कि मेरे भाई साहब को क्या हो गया है। ये वृक्षों से पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं। सीता के कुंडल रास्ते में मिलते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये कुंडल पहचानो क्या सीता जी के। राम का मन इतना दुख से भर गया है कि कुंडल पहचानने की भी बुद्धि नहीं रह गई है।
याद रखना, विरह व्यथा, वियोग व्यथा ऐसी खतरनाक है, इंसान तो इंसान, भगवान की बुद्धि भी फेल हो जाती। इस व्यथा में फंस मत जाना। कितने लोग फंसे हैं और यहीं बैठे हैं बेचारे। हम हंसते हैं, सब हंसते हैं, लेकिन जो फंसते हैं वो कभी नहीं हंसते। देखते रहते हैं ये गुरु क्यों हंस रहा है। ये विरह वियोग, इसलिए विरह को विरहाग्नि कहा गया है, विरह अग्नि। ये जो आग चूल्हे की आग है, गैस की आग है, तो हाथ पांव जलाती है, लेकिन विरह की आग में कलेजा जल जाता है और धुआं कहीं उठता नहीं, और डॉक्टर का मलहम काम करता नहीं। कितने डॉक्टर भी विरह अग्नि में जल रहे हैं, हम ही मलहम देते हैं। इस अग्नि का मलहम हमारे पास, मैं बहुत बड़ा इलाज करता हूँ, और मैं ऐसा इलाज करता हूँ लोगों का, किसी से फिक्स फीस नहीं लेता हूँ, फिक्स शुल्क नहीं कि 500 रुपया एक आदमिक शुल्क है, स्वतंत्र है। कोई फ्री में इलाज करा के चला जाता है हमारे पास से, कोई उधर ही इलाज करा लेता, पंडाल में कुर्सी बैठ के उधर ही निकल लेते। 10 रुपया कुर्सी की बैठाई भी फीस नहीं देते, फ्री में हो गया चलो। तो हमारा ट्रीटमेंट स्वतंत्र ट्रीटमेंट है। जिसकी श्रद्धा जग गई वो ओम प्रकाश बनकर सत्संग भी करा देता है, रमेश बनकर सत्संग कराता है, सुभाष चौरसिया बनकर सत्संग कराता है, शिवाधार बनकर सत्संग कराता है। श्रद्धा बन गई, ये कोई आसान बात नहीं। मानसिक रोग का इलाज केवल गुरु करता है, और वो भी हर गुरु के बस का भी नहीं है, क्योंकि कई गुरु स्वयं मानसिक रोग से ग्रस्त है। कितने गुरुओं को देखा वे स्वयं पान मसाला बहुत खाते हैं, पान भी खाते हैं और पान मसाला भी खाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, गुड़ाखू भी घिसते हैं, और बीड़ी भी पीते हैं, और सिगरेट पीते हैं। उसके बाद कबीर का दोहा बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, बीड़ी सिगरेट दो खड़े, और काके पीऊं पहले। नशा नशा बहुत गंभीर दशा, दशा दुर्दशा। कोई नशा ना हो आप में, सत्संग का नशा केवल होना चाहिए। फिल्म का नशा भी न चढ़ने पाए, फिल्म का नशा। कल एक भक्त ने गाया था, एक छोटी सी लड़की, तो आज मैं उस भगत को बुलाया, हमने कहा ऐसा गीत मत गाना, ये छोटी सी लड़की 1 मिनट में बड़ी सी लड़की हो सकती। बोला आप कभी नहीं गाऊंगा। हमने कहा फिल्मी मत मारना, फिल्मी गीत से रिझाया जा सकता है, लेकिन किसी को जिंदगी का रहस्य समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए फिल्मी खत्म। जय। कोई फिल्मी एक्टर साधु बन जाए, अभी तक कोई बना तो है नहीं, और यदि बन भी गया तो क्या होगा? जो होगा सो होगा। जितने साधु बने हैं पहले से, उनको भी वो बिगाड़ देगा। चुपके चुपके गाना गाता रहेगा। नीचे गिरना हमेशा आसान होता है, ऊंचे उठना हमेशा कठिन होता है। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। गा दो। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए,
तिलक सेवा प्रारंभ हो चुकी है। धर्म का तिलक प्रेम से लगवाइए और श्रद्धा अनुसार तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, मनोकामना पूर्ण होगी। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से, बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से, मादक दुर्व्यसन से। तामसी अभक्ष्य भोजन खाया न कीजिए, तामसी अभक्ष्य भोजन खाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जीवन सुखी बनाइए नित्य न्याय पूर्ण श्रम से, जीवन सुखी बनाइए नित्य न्याय पूर्ण श्रम से, तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए, तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। अश्लील गीत गाने आपके जीवन को कुसंग की ओर ढकेल देते हैं। गंदी फिल्में आपके जीवन को गंदे आचरण करने के लिए नीचे गिरा देती है। नित्य प्रवचन का प्रभाव तुम्हारे आचरण को शुद्ध कर देता है। समय निकाल कर नित्य प्रवचन सुनिए। आधुनिक युग में प्रवचन की बहुत बड़ी सुविधा है। मोबाइल के YouTube चैनल में प्रेम से
असंग देव सर्च करो, 50,000 प्रवचन सुनते रहो। प्रवचन सुनते सुनते सो भी जाओ। भोजन बनाते समय भी प्रवचन चालू कर दो। औरैया जिले में बांके बिहारी नाम का भक्त कह रहा था कि सिर में पगड़ी बांधता हूँ, उसी में मोबाइल बांध देता हूँ और प्रवचन चालू कर देता हूँ और खेत में सब्जी तोड़ता रहता हूँ, प्रवचन चलता रहता। तो मैंने कहा खोपड़ी में क्यों बांधते हो? मोबाइल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तरंगे खोपड़ी में गड़बड़ कर देंगी। बोले मैं प्रवचन सुनते सुनते मर जाना चाहता हूँ, खोपड़ी दग जाए तो ठीक है। हमने कहा बांके बिहारी इतना कैसे प्रवचन में डूब गए? बोले डूब न जाते तो अब तक तालाब में डूब जाते। बोले बहुत दुख था गुरुजी, अब हंसना शुरू किया हूँ प्रवचन से। जब तुम हंसते हो मैं भी हंसता हूँ, सब दुख दूर हो गया। भगवान श्री राम सीता के विरह वियोग में दुखी है, परंतु भगवान राम बेहोश नहीं है। ये तो संसारियों को दिखा रहे हैं, लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण सुग्रीव के साथ में युद्ध नहीं करना है, सुग्रीव को प्रेम से बुला कर लाना है। क्योंकि जिनके शत्रु चारों तरफ उत्पन्न हो जाते हैं वह लोग बिना युद्ध के भी हार जाते हैं। इसलिए वनवास के अंदर एक ही शत्रु काफी है, जिसका नाम रावण है। अब दूसरे शत्रु मत बनाइए। राम ने समझाया है कि ये संसार बड़ा विचित्र है। जब ये जीव गर्भ के भीतर होता है तब ये बार बार सुमिरन करता है, हे भगवान, हे सद्गुरुदेव, जल्दी से जन्म लूं, तेरा भजन सुमिरन करूं। लेकिन जब ये गर्भ से बाहर आता है तो माया में लिपट जाता है, फिर ये भगवान को भी भूल जाता है, गुरु सद्गुरु को भी भूल जाता है। गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आकर उसको भूले। गर्भ में जीव 9 महीने उल्टा लटका रहता है, शीर्षासन, और बाहर जन्म लेने के बाद सीधा हो जाता है। सीधा होने पर फिर उल्टा चलना शुरू करता है। सब उल्टी चाल, उल्टी बोली, उल्टा पलटा खान पान, सब पूरी जिंदगी तबाह कर दिया है। बेटे और बेटी को जन्म दिया था माँ बाप ने कि भविष्य में इनसे सुख मिलेगा। बेटियों का फैशन और बेटों का व्यसन माँ बाप को भारी टेंशन में डाल दिया है। बेटे डूबे हैं व्यसन में और बेटियां बहुएं डूबी हैं फैशन में, तो माँ बाप डूब गए हैं टेंशन में। बड़ी आशा के साथ जन्म दिया था और ये भी कहते थे बच्चे का माथा बहुत चौड़ा है, और ऐसा चौड़ा माथा कि बाप का माथा ही काट डाला है। दुर्दशा हो गई है। माँ बाप को हंसाना भी सीखो, खुश करना भी सीखो। पुत्र और पुत्री वह है जो 24 घंटे में
2-3 बार अपने माँ बाप को खुश कर देता हूँ, हंसा देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में एक घर में पधरौनी गया तो माँ बाप रोने लगे। तुमने कहा क्यों रोते हो? बोले रोते इसलिए हैं, दिन भर में 3-4 बार मेरी बेटी हम सबको हंसाती थी, अब वो चली गई। तुमने कहा मर गई क्या? बोले मर नहीं गई, ससुराल चली गई। तो हमने कहा तो मोबाइल में बात करके हंस लिया करो। अरे बोले सामने की बात ही कुछ और थी। जिस दिन से बेटी विदा हुई है, कहने को तो बेटी विदा हुई है, सच में मेरे घर की खुशियां विदा हो गई है। ऐसी बेटी बनी। बेटियां अपनी जिद को छोड़ दें, हट को छोड़ दें, फैशन को थोड़ा कम कर दें। ये फटे कटे लटे उटंगे पटंगे कपड़े ना पहने। ऐसे कपड़े पहनो जैसे कपड़े तुम्हारे माँ बाप को पसंद है, मर्यादित कपड़े, तो माँ बाप निश्चिंत हो जाएंगे। जो बेटी ज़्यादा फैशन करती है, माँ बाप की टेंशन बढ़ जाती है कि अभी शादी भी नहीं हुई है और सजती धजती इतना है, इसके सजने की सजा कौन भोगेगा। ज़्यादातर बेटी और बहुएं जब ज़्यादा सजती धजती हैं तो उनके सजने की सजा माँ बाप और सास ससुर ही भोगते रहते हैं। हाँ, सजना धजना, सज्जन बनो। सज्जन से बड़ा आभूषण क्या है? कोकिला रूपाणाम स्वरो रूपाणाम। कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो उसका मीठा स्वर है। कोयल का शरीर सुंदर नहीं होता है, लेकिन कोयल की बोली बहुत सुंदर होती है। कोयल जब बोलती है तो उसके रंग रूप को लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ इसकी बोली को देखते हैं और सुनते हैं और दोहराते हैं। और जब 3 बार तुम बोलते हो कोयल के पीछे, कोयल 4 बार बोलती है। जब तुम 4 बार बोलते हो तो कोयल शर्मा कर उड़ कर चली जाती है। वो समझ जाती मुझसे कोई मूर्ख कंपटीशन कर रहा है। कोयल भी सिखाती है, मैं शर्मा गई लेकिन ये बेशर्म आदमी मेरे साथ तो बहुत बना बना कर मीठा बोलता है, पर अपनी पत्नी के साथ में पूरा कौवा बनकर बोलता है। तो ये कोयल बहुत विचित्र है। कोकिला नाम स्वरो रूपम। नीति शास्त्र कहता है कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो मीठा स्वर है। और स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम। देखिए भारत देश है, यहाँ भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों के संस्कार खून के कतरे कतरे में व्याप्त है। ये संस्कारों का देश है। विदेशियों की कल्चर ने हमारे देश की संस्कृति को विकृति में बदलने की कोशिश किया है। ये अंग्रेजों के संस्कार, ये और कुछ ऐसे मजहब हैं जिनके संस्कार भी बहुत गंदे संस्कार हैं। मौसी के साथ भी विवाह करते हैं, और मौसी तो मौसी, आगे चल के भैंसी भी उनके साथ विवाह करेगी। मौसी और भैंसी बहुत मूर्ख लोग हैं। कम से कम रिश्तों का आदर तो रखो। ये कौन सा मजहब, कौन सा धर्म सिखाता है? और याद रखना, जिस धर्म के अंदर विकृति हो, भेड़िया धसान मत बनिए, अपने मजहब का संशोधन कीजिए। क्योंकि मजहब बनाने वाला भी कोई
इंसान रहा होगा, उससे जो भूल हुई है उसको सुधारने का मौका आपको मिला है, उसका संशोधन कर दीजिए और चेंज कर दीजिए, तभी तो तुम महान कहलाओ। जय जय हो। मैं सभी भक्तों से कहूँगा, जब तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो, अंत्येष्टि अग्नि संस्कार से करना। मिट्टी संस्कार, जल संस्कार, जंगल संस्कार, मूर्खतक संस्कार मत करना, अग्नि संस्कार करो। तुम चाहे जिस पंथ के हो और चाहे जिस मजहब के हो, अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार से प्रदूषण मुक्त वातावरण रहता है। जल संस्कार करोगे, जल में लाश बहा दोगे, सड़ेगी लाश, गलेगी लाश, नोच नोच कर खाएंगे सब जल के जीव जंतु, लाश को दुर्दशा होगी और जल भी गंदा होगा, गंगा जल भी गंदा जल हो जाएगा। अग्नि संस्कार कर दो। और अपने माता पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करना चाहते हो, गया में, प्रयाग में, हरिद्वार में प्रवाहित करना चाहते हो, उससे पहले अपने पिता की जीवित अस्थियों को, जिंदा में अपने माता पिता को कार में बिठा करके सत्संग की गंगा में डुबकी लगवा देना। सत्संग की गंगा में डुबकी लगवा देना। जय हो। कौशाम्बी और फतेहपुर की ओर से जय आ रही है, श्रद्धा बहुत है। तुलसीदास ने कहा है कि सत्संग एक शुद्ध गंगा है। संतों ने कहा है सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। जीते जी अपने माता पिता के लिए एक सत्संग भी अपने घर करा देना। अपने गांव में ये दामोदरपुर जैसा समागम हो जाए, भागीरथ बन करके, भक्ति की तपस्या करके सत्संग की गंगा को लाकर अपने इलाके में प्रवाहित कर देना। 60,000 पुरखे भागीरथ के तर गए थे, तुम्हारे ये 2-3 हजार श्रोता आएंगे तो कम से कम 60,000 नहीं, ये 2-4 हजार तो तर जाएंगे। इनके लिए सत्संग की गंगा। मैं लखीमपुर नेपाल बॉर्डर पर रहता हूँ, वहाँ से इस गंगा को लाना पड़ेगा, उधर ही हिमालय भी। सत्संग की गंगा के लिए भी तपस्या करना पड़ेगा। आज 7, 8, 10 सालों से तपस्या कर रहे हैं ओम प्रकाश जी। पहली बार जब आश्रम पहुँचे देखा इनको मैंने। ये भी थे, रमेश दास थे, खड़े हो जाए करो तो। मैं समझ गया इनके यहाँ मुझको जाना पड़ेगा। फूल जहाँ जाता है खुशबू साथ में जाती है, और गुरु जहाँ जाता है सत्संग की गंगा भी साथ में जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, जय 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 हो। साहेब बंदी। महान भक्त श्री शिवाधर जी जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं प्रयागराज के।
आजमगढ़ में एक बार इन्होंने भी सत्संग की गंगा प्रवाहित किया है। अब इनकी इच्छा बनारस की भी है कि बनारस में गुरु के ज्ञान रस की धारा बहनी चाहिए। संजय प्रभु की भी इच्छा है बनारस में ये रस टपकना चाहिए। बनारस हाथ रस, जलेबी रस, राम रस, कृष्ण रस, भक्ति रस। को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। राम रस, भक्ति रस, धर्म रस, प्रेम रस जीवन को सरस बना देता है। जिनका जीवन नीरस है वे राम रस का स्वाद ले, सत्संग रस की रसिक बन जाए, जीवन सरस हो जाएगा। राम रस को रसोई में नमक कहते हैं। नमक के बिना भोजन में स्वाद नहीं आता है, ऐसे राम रस के बिना जीवन में आनंद का स्वाद नहीं आता है। राम रस, कबीर साहब कहते हैं जो राम रस पिएगा वो युगों युगों तक जिएगा। धीरे धीरे वो राम रस का पान करते करते भीतर छुपे हुए आत्मा राम का बोध प्राप्त करेगा और आत्मा राम के स्वरूप को समझने के बाद ये ज्ञान हो जाता है कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का रूप है। फिर तुम्हें मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। शरीर की मृत्यु होती है परंतु तुम अमर आत्मा हो। इस आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती। जब इस आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती है तो तुम मरने को डरते क्यों हो? कबीर साहब कहते हैं, जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु को सारा संसार डरता है उस मौत का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद उठ रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं मरूंगा, कब मैं पाऊंगा उस पूर्ण परम आनंद को, जिसको पाने के लिए मेरी जिंदगी तलाश रही थी। वो परम आनंद इस शरीर के झंझट खत्म होने के बाद प्राप्त होगा। इसलिए मरने से पहले इस शरीर के मोह को मारूं, ममता को मारूं, इस शरीर के भीतर उत्पन्न हुए काम क्रोध को मारूं, ईर्ष्या द्वेष को मारूं और ज्ञान की तलवार उठाइए, काम क्रोध के राक्षसों का वध कीजिए, तब तुमको शांति रूपी सीता की प्राप्ति होगी। शांति रूपी सीता की प्राप्ति होगी। जय। धन्य हो राजेंद्र साहू, आपकी जय में जान है। यही तुम्हारी भक्ति की पहचान है। तुम भक्त गुरु के महान हो।
साहिब बंदगी। मृत्यु को अमृत बनाना सीखो। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका ना चैनम क्लेदंत्यापो ना शोष्यति मारुता। जिसको हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, उस परम तत्व का नाम आत्मा है। और वो परम तत्व कहीं अलग नहीं है, अयमात्मा ब्रह्म। वेद ऋषि कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म का रूप है। दूसरा वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तीसरा वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, वो परम ज्ञान स्वरूप जो तत्व है वो ब्रह्म है। चौथा वेद कहता है तत्वमसि ब्रह्म, वह तत्व जो है वही तो ब्रह्म है। वो तत्व कोई और नहीं है, वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व भी कोई और नहीं है, वो तुम ही तो हो आत्मा, तुम ही ब्रह्म का रूप हो। तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है। तुम अमर स्वरूप आत्मा हो और संसार में मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य का शरीर रोने धोने खोने चिल्लाने के लिए नहीं मिला है। हैया दैया मैया रुपैया गैया भैया के लिए नहीं। इसी में लोग चिल्ला चोट मचाते रहते हैं। महिलाओं को ज्यादा मोह माया रहता है। इनकी जिंदगी रोते धोते और आँखी वाँखी सब फूट जाती पहले ही से, बड़ा रोना धोना करती है। एक बेटी मर गई उसके लिए बहुत रोती है, 7 बेटी बची है उसके लिए हंसती नहीं है। 7 बची हैं, जैसे किसी का 1 रुपया गिर जाए और 7 रुपया बच जाए तो फायदा है ना। तो 7 रुपया के बचने का कोई सुख इनको नहीं। 1 रुपया गिरा है वही रोवा धोई पड़ी। अरे एक बेटी मरी है, 7 तो बची है, ये 7 संभालो। ये 7 से 700 हो जाइए, इनका संभाल लो, इनकी शादी करो वो टाइम पर और छूट दे दो, ये खूब बच्चों को जन्म दो। ये 7 से देख लेना 70 तो हुई जी। लेकिन तुम कहते हो हम 2 हमारे 2, फिर एक दिन कहोगे हम 2 हमारे 1, फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम कहोगे हम 2 हमारे आधा। बड़ा पागलों का इतिहास है। हिंदुओं की नसबंदी हुई, मुसलमानों को खुली छूट मिल गई। 10 साल में हिंदू आधा हो गया। नसबंदी करो तो सबकी करो, ना करो तो मत करो फिर। लेकिन न जाने कहाँ का उलट पलट कानून है, मनमानी घरमानी कानून है, इसलिए हिंदुओं की संख्या घट गई है। मैं कहता हूँ कम से कम 4 पुत्र हो, 4 पुत्री हो। एक पुत्र मिलिट्री में भेजो, दूसरा पुत्र पुलिस में भेजो, तीसरे को डॉक्टर बनाओ और चौथे को साधु बनाओ। अपने पुत्र पुत्री को कोई साधु तो बनाता ही नहीं है। साधु का दर्शन लोग करेंगे, साधु की पूजा करेंगे, साधु की आरती वंदना करेंगे, कहेंगे अरे संत महान होते हैं, लेकिन मेरा बेटा संत मत बने, वो महान बनने की जरूरत नहीं। अपने बेटे को भी महान संत बनाने की कोशिश करिए। जो भी संत कोई होगा तो किसी माँ बाप की संतान ही तो होगा। धन्य है वो माँ की कोख जिससे जन्मा हुआ बालक संत बन करके पूरे जगत को रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। धन्य हो। मेरे गांव में एक संत आए थे बनारस से, उनका दर्शन मेरी माँ ने किया था। देख करके माँ ने सोचा था मेरा भी बेटा कोई संत होता, महान संत बनता। कुछ दिनों के बाद मेरा जन्म हुआ, फिर मैं बड़ा हुआ। संत बनने की बात मैंने रख दिया कि मैं संत बनूंगा। माँ बहुत खुश हुई कि मैं तो तेरे जन्मने से पहले ही सोचा था एक बेटा संत हो जाए। पिताजी ने कहा कि चलो संत बनो, लेकिन फिर महान संत बनना।
हमने कहा जितना महान तुमने सोचा है उससे डबल महान बनूंगा। पिताजी भी खुश हो गए, माँ का मन गदगद हो गया। और अच्छे सच्चे संत बनो, ऐसे संत नहीं कि गांजा की चिलम पीते रहो संत हो। सब कलेजा जला दिया और मुंह की ओंठें जला दिया और मोछें सब लाल लाल रंग की हो गई, धुआं धुआं हो गया। और जिसके घर गए उसको भी गांजा पीना सिखा दिया। ये सब बर्बादी वाले संत मत बनो। संत ऐसे बनो जहाँ जाओ तो लोग तुमको देख करके भी नशा व्यसन का त्याग करें, बुराइयों का त्याग करें। ऐसा महान संत बन जाओ।